नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 16 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। आखिरकार भरी संसद में निलंबित विपक्षी सांसदों के बीच पहुंची सोनिया गांधी। जमकर हंगामा हुआ है कल सदन में। कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, कहा जब तक मोदी या फिर शाह नहीं देंगे सदन में बयान, सुरक्षा चुप को लेकर नहीं चलेगी संसद। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई। 48 घंटों में 50 से ज़्यादा जवानों ने गंवाई जान। इजराइल की सेना पर गाजा में गिरा कहर बनकर टूटे हमास के लड़ाके। तीसरी खबर में बताएंगे, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट के झटका। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इस बीच अगली खबर निकल के आई, जहां पिछले 72 घंटों में हमने आपको बताया कैसे लगातार मौत का कब्रिस्तान बन रहा है इजरायली सैनिकों के लिए गाजा। एक और अपडेट निकल के आई है। आखिर आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी, जंग की धमकी दी है। कहा 300 लड़ाइयाँ लड़े हैं और एक बार फिर लड़ेंगे। क्या है पूरा माजरा, ये भी बताएंगे। और बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां मंच से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने दे दिया मोदी को नई टेंशन। बताएंगे आखिर क्या है पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने भजन लाल। मोदी ने थपथपाई पीठ, दिया प्रेमचंद डिप्टी सीएम बने। तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर ही गहलोत के साथ हंसी मजाक करती दिखी वसुंधरा राजे। जी हाँ, एक टेंशन दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर वे शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें हम दोस्तों, तो तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अगल बगल बैठी। जी हाँ, दरअसल सीटें उनकी कुछ दूरी पे थी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जो कॉम्बिनेशन दिखा उसके बाद से मोदी सरकार को एक तरीके से तगड़ा झटका दिखा। और प्रधानमंत्री मोदी को इशारों में उन्होंने बड़ी बातें कह दी, बड़ी बातें और मैसेज दे दिया ये कि वसुंधरा राजे और खास करके वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक है। ये आने वाले समय में एक नई चुनौती हो सकती है पेश। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में एक तरीके से देखा जाए तो तगड़ा झटका रहा। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने वसुंधरा ने चार्ज दिलाया और सीएम बोले भावुक हूं। गहलोत के साथ भाजपा नेताओं ने भी हंसी मजाक किया है और एक तरीके से जो एक केमिस्ट्री देखने को मिली, मन से ही एक तरीके से बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तो ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिली है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार भरी संसद के बाहर 14 सांसदों के समर्थन में उतरी सोनिया गांधी। विरोध कर रहे सांसदों का किया समर्थन, उनसे मुलाकात की। लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। लोकसभा से गुरुवार को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सांसदों ने नए संसद भवन के मेन गेट पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मेन गेट पर बैठे निलंबित सांसदों से जाकर मुलाकात की। इसके बाद निलंबित सांसदों के साथ साथ विपक्षी दलों के तमाम सांसदों ने प्ले कार्ड लहराते हुए संसद भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर जाकर प्रदर्शन किया है। इसी बीच विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई है। शुक्रवार को जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसद प्ले कार्ड लहराते हुए और नारेबाजी करते हुए बेल पर आ गए। सदन के हालात देखकर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कुछ ही सेकंडों के भीतर लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्षी सांसद लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए इस हंगामेदार माहौल में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने समर्थन किया और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक भरी सदन में मोदी या फिर शाह बयान नहीं देते हैं इस संसद में सुरक्षा की चूक के मामले में, तब तक संसद चलने की आशंका कम ही है। एक और अपडेट, 48 घंटे में 50 जवानों ने गंवाई जान। इजराइल की सेना पर गाजा में गिरी गाज। गाजा युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी है, लेकिन अब हमास ने इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हमास के स्पेशल ब्रिगेड ने गाजा में कदम कदम पर मौत का जाल बिछा दिया और इस जाल में फंसकर इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। युद्ध में नुकसान एक तरफ नहीं होता है, गाजा में भी यही हो रहा है। इसी बीच इजरायली सेना के जवान गाजा की गलियों में राइफल लिए हमास के लड़ाकों का शिकार करने निकले। लेकिन सिर्फ हमास के ठिकाने ही नष्ट नहीं हो रहे हैं, हमास के ठिकाने नष्ट करने की कोशिश में इजरायली सेना के जवानों को भी जान गंवानी पड़ रही है, क्योंकि हमास ने आईडीएफ के खिलाफ बड़ी घेराबंदी कर दी है। क्योंकि हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फौज पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के टैंकों के करीब पहुंचकर आईडीएफ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के जवानों को ट्रैम्प में फंसा करके मारा जा रहा है। गाजा की सगरी गलियों में हमास के लड़ाके घात लगाकर इस तरीके से जो है वो इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बना रहे हैं और हमास के लड़ाके टैंक के नज़दीक पहुंचकर आईडीएफ हमले कर रहे हैं। गाजा के ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके मकान में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और अपनी टुकड़ी पर आरजीपी हमले भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें साफ देखने को मिली हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, आखिर कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का 3 अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों में से 17 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तगड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब एक नया मामला निकल के आया है कि अयोध्या के बाद काशी और उसके बाद अब मथुरा को भी हड़पने की है तैयारी। एक और अपडेट निकल के आई है, 300 लड़ाइयाँ लड़ें, जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने भारत को दे दी है जंग की धमकी। जी हाँ, आप समझिए, कहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री जनरल हक काकर ने आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और काकर ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इसके लिए 300 लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। केयरटेकर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान पर 3 बार लड़ाइयाँ थोपी गई हैं। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि इस बात को लेकर किसी को गलतफहमी ना हो कि कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला को लेकर अपनी गलतफहमी दूर कर लें। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा को संबोधित करते हुए पीएम कोकर ने वही राग अलापते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और देश आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में कश्मीरियों को राजनयिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम कोकर ने आर्टिकल 370 पर भारत के शीर्ष अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही और युद्ध की धमकी दी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार कतर ने भी खड़े किए हाथ, इजराइल और मोसाद को लगा झटका। दरअसल बार बार इजराइल और मोसाद कतर के पीछे पड़ा था। हमास से जो है वो एक तरीके से बातचीत करने और बंधकों को छुड़ाने के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर के कि हमें हमास के लीडरों को सौंप दो, हमास के टॉप लीडरों को सौंप दो। अब कतर ने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी है जब तक युद्ध चलेगा। हमास ने भी क्लियर कर दिया है कि हम बात नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में हमास जब कोई बात मानेगा ही नहीं, जब तक अटैक होता रहेगा तो बातचीत का कोई बार बार मतलब नहीं है। इस वजह से अब मोसाद चीफ का कतर का दौरा भी रद्द हो गया है। दरअसल एक बार फिर से वो कतर आने वाले थे और इस बात पर यह था कि हमें याहा सिनवार को सौंपा जाए, उसके बाद हम सीज फायर करेंगे। तो कतर ने इस मांग को तब मानने से इनकार कर दिया जब हमास ने कहा याहा सिनवार को किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं सौंपा जाएगा। तो कतर को ने एक तरीके से मोसाद को तगड़ा झटका दिया और हमास ने पूरी तैयारी का ऐलान कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली हमलों में आम नागरिकों की मौत से दुनिया भर में बढ़ रहा गुस्सा, अमेरिका ने दे डाली नसीहत। इजराइल की हमास के खिलाफ जारी कार्रवाई में आम नागरिकों की मौत को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इजराइल के सहयोगी देशों ने भी अब इजराइल को आम नागरिकों के हमलों से बचाने की नसीहत देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि वो अपने हमलों की गंभीरता को कुछ करे और सटीक हमले करने पर फोकस करे। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं कि इजराइल आम नागरिकों को बचाने के लिए सीधे तौर पर फोकस करे और मैं हमास के खिलाफ लड़ाई रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमास पर हमले इससे ज़्यादा सटीक तरीके से होने चाहिए। आपको बता दें, इजरायली सेना के वेस्ट बैंक में हमले 12 फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि इस छापेमारी की मदद से उन्हें दर्जनों आतंकियों को पकड़ने में मदद मिली है। तो ये चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं, लेकिन दुनिया भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और अपडेट, भारत के पासपोर्ट की और बढ़ी ताकत, अब बिना वीजा ईरान की यात्रा करेंगे भारतीय। जी हाँ, दरअसल ईरान ने गुरुवार को कहा है कि वो भारत और सऊदी अरब सहित 33 देशों के लिए वीजा की आवश्यकताओं को हटा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ईरानी पर्यटन मंत्रालय का मानना था कि ये खुली द्वारा नीति दुनिया के विभिन्न देशों के साथ जुड़ने के ईरान के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करेगी। INS ने कहा है कि फिलहाल इस फैसले के साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। इसके नागरिक बिना वीजा प्राप्त किए ईरान की यात्रा कर सकते हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार लेबनान, ट्यूनीशिया, भारत, सऊदी अरब और कई मध्य एशियाई, अफ्रीकी और मुस्लिम देशों सहित कुल 33 देशों के लिए ईरान की वीजा आवश्यकता को हटा दिया गया और सूची में केवल एक पश्चिमी सहयोगी यूरोपीय राष्ट्र क्रोएशिया शामिल हैं। एक और अपडेट निकल के आई है इजरायली हमलों में, हमने आपको बताया। एक और अपडेट निकल के आई है, आखिरकार धारा 370 सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने चिंता व्यक्त की और 370 को फिर से बहाल करने की मांग की। जी हाँ, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के जनरल सचिवालय ने 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए
फैसला पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने की एक तरफा कार्रवाई को बरकरार रखा है। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे से संबंधित इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णयों और प्रस्तावों के संदर्भ में 5 अगस्त 2019 को बदलाव के उद्देश्य से उठाए गए सभी अवैध और एक तरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को भी दोहराया है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो आर्टिकल 370 को लेकर के अब मुस्लिम देशों ने भी एंट्री मार ली है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंताजनक है। हालांकि भारत सरकार का भी इस पर कोई बयान निकल कर नहीं आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल आर्टिकल 370 जो है वो केवल राष्ट्रपति ही खत्म कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द जो है वो चुनाव कराए जाने की बात कही थी, जो कि कानून में ये कहा गया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसीलिए कहा कि आप जल्द से जल्द इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और उसमें चुनाव कराइए। एक और अपडेट, अकबरुद्दीन ओवैसी के हटते ही माने भाजपा विधायक, नए स्पीकर ने सभी 8 लोगों को दिलाई शपथ। जी हाँ, दरअसल आखिरकार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में शपथ ली है। अन्य वरिष्ठ कांग्रेस विधायक गद्दम प्रसाद कुमार द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शपथ ली है। तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गद्दम प्रसाद गुरुवार को सर्वसम्मति से तीसरी बार तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और गद्दम सभी विधायकों के समर्थन से तेलंगाना विधानसभा के लिए चुने गए पहले दलित स्पीकर हैं। इसके बाद भाजपा विधायक गोस महल सिटी राजा, निर्मल सेलेट्री, महेश रेड्डी, कुमाकारा रेड्डी और वेंकटम रमण रेड्डी, आदिलाबाद से पायल शंकर, अपूर्मा पैंकीस राकेश रेड्डी, मुलेधा से रामाराव पटेल और निजामाबाद से शहरी से धनपाल सूर्य नारायण और तिरुपति से पलवई हरीश बाबू ने एक के बाद एक शपथ ली है, लेकिन आखिरकार अकबरुद्दीन ओवैसी के रहने पर नहीं ली है। एक और अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से होगा शुरू, 4 दिवसीय होगा सत्र। यहाँ दरअसल मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 4 दिवसीय होगा और 21 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। विधानसभा सचिवालय के अवर सचिव नरेंद्र मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार विधानसभा का सत्र 4 दिवसीय होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और इस दौरान सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और राज्यपाल मांगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ शासकीय कार्य संपन्न होंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार, मंदिरों को संरक्षण में लेने का बिल ला रही है खट्टर सरकार। हरियाणा विधानसभा का 15 दिसंबर से आरंभ हो रहा शीतकालीन सत्र आज से हंगामेदार शुरू होने वाला है। बेरोजगारों से लेकर कानून व्यवस्था का मुद्दा, विपक्ष ने बेरोजगार बीजेपी और जेडीपी सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। 220% से कम हिंदू आबादी वाले गांवों को मंदिरों को सरकार के संरक्षण में लेने के लिए विधानसभा में लाया जा रहा है। बिल गतिरोध का सबब ना बन सकता है। ऐसे गांव हरियाणा के एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिले नूह में ही है। विपक्ष को इस बिल से सरकार के विघटनकारी एजेंडे की बू आ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इस बिल के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार अपने एजेंडे पर हरियाणा को भी आगे बढ़ा रही है। इसी बीच 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र से ठीक पहले गुरुवार को चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली है। एक और अपडेट निकल के आई है, संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित दिल्ली में गिरफ्तार, वीडियो बनाकर हुआ था फरार। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई कामयाबी आई है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को घटना में शामिल 6ठे आरोपी और कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी ललित झा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि आरोपी ललित मोहन झा खुद चलकर थाने आया, उससे पूछताछ की गई। सूत्रों ने कहा है कि वो कर्तव्य पथ पर स्थित पुलिस स्टेशन में गया और सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और नई दिल्ली जिला पुलिस ने उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ललित मोहन झा घटना का वीडियो बनाने के बाद मौके से भाग गया था। वो बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने 2 दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो बस से दिल्ली आ गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पहले घटना के कथित मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित झा को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है,